खुशखबरी आ रही है? यस। प्रोग्राम का नाम भी खबर और खबर आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज खबर दे रहे हैं आपको जनाब। चैलेंज ऑन एयर, ये प्रोग्राम से उठ के दिखा दे। अभी भी वापस ना आई, नहीं वापस आने की शर्त बिकम्स अ जोक। बात यह है फिर अगर हर किसी ने ताकत खेलनी है तो फिर जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है फिर उसका हक बनता है वो सबको अब्यूज करे। फिर चीखते क्यों है? यहाँ तो डेमोक्रेट ही अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, उसी ने हाथ खड़े करके कंसीड करके कहा पाजी मैं नहीं हूं, जिसने जो लड़ना आपस में मुक लो। तो फिर अब सारे आपस में जब मुकना शुरू करेंगे ताकतवर जीतती जाएगी। भाई मेरा बंद करें जी, मैंने अभी उसके साथ जाना है यार। आप मैं जाग गया है। अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग अगेन। ईद का दूसरा दिन है, आपने पहली नशिस्त देखी, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी बातें हो गई थी। इरशाद भट्टी साहब का जरा मूड ऑफ हो गया तो वो रुखसत ले गए। हर दिल अजीज हैं, अपनी मंशा करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, तो वो अब हम इस बैठक में नहीं है, लेकिन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय वन ऑफ माय फेवरेट पीपल ऑन टेलीविजन, मारिया मेमन। आपके आने से पहले यूट्यूब की बड़ी किट भी लग रही थी। आप अपना यूट्यूब भी करती हैं मारिया, एंड इट्स मोर ऑन सोशल इश्यूज एंड एवरीथिंग। इट्स एपॉलिटिकल, लेकिन मैं भट्टी साहब की रिप्लेसमेंट हूं। ये नहीं मैं कह रही हूं रिप्लेसमेंट नहीं है, मैं कह रही हूं। नहीं मतलब अच्छा वैसे मुझे बाप का इज दैट नहीं पुष्पान मैंने पूछा, डू यू थिंक इट्स गुड और इज इट बैड? आई थिंक भट्टी साहब मेक्स ब्रिलियंट टीवी, एंटरटेनिंग टीवी, सो ठीक है। आपको बड़ा इससे लोग वांट टू बी भट्टी, तो हम फायदा उठाते हैं उनके खिलाफ। इस शो को मजीद वो कह रही है मैं उस लेवल पे नहीं पहुंच सकती। आई फॉल शॉर्ट। पूरे एसेंस में क्या है उन्हें एकदम खाई। देखिए ये भी बड़ा टैलेंट होता है अपनी लिमिटेशंस को समझना। और अगर भट्टी साहब के होते इतनी सीरियस डिबेट थी तो अगर आपका क्या ख्याल है मेरे होने के बाद क्या मजीद सीरियस मारिया नाउ वो जिस तरह अभी मालिक कह रहे थे ना, द बक स्टॉप्स विद द पॉलिटिक्स, बक स्टॉप्स विद यू। बहुत प्रेशर आपने देखना है ये नया जो एडिशन है ये क्या एक माहौल लेकर आता है। भट्टी साहब को कमी महसूस नहीं होने देनी। हाँ, कमी नहीं महसूस होने देनी, बड़ी भारी भरकम आपकी जिम्मेदारी आपके कंधों पे। कोशिश करेंगे। चले जनाब, मुझे एक बात बताइएगा कि अब ये नेचुरली ईद के ऊपर मेरा फिर भी जरा दिल है कि थोड़ा सा लोगों को हम ये भी लोगों में बड़ी एक बेचैनी है कि आगे क्या होने वाला है। तो बिकॉज हमने ये तो सर्टन कर दिया कि भाई ये माहौल तो हमने पहले नहीं देखा और बहुत सी अनसर्टनिटी अभी है। पंजाब का मैदान जो है सेंट्रल है, उधर सबसे ज्यादा मैटर करता है। मुख्तसरन पहले बताएं कि क्या आईपीपी नून लीग के अगेंस्ट जारी होगी, तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट जारी होगी, वोट बैंक किसका टूटता है आप सबसे ज्यादा देख रहे हैं? मेहर बहुत सारी चीजें जो है ना वो रूल्स ऑफ द गेम तब्दील भी हुए हैं। ठीक है, इकोनॉमी बहुत बड़ा फैक्टर है। मेरे नज़दीक इलेक्शन तब तक भरपूर तरीके से नहीं होगा जब तक कि तहरीक इंसाफ के वोटर का बंदोबस्त नहीं होगा। और बंदोबस्त का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि 1.5 करोड़ नया वोटर इस वोटिंग साइकिल में आएगा। क्या हमारी कैलकुलेशन के अंदर वो सब कुछ है? हम तो अपने पुराने सारे एल्गोरिदम्स लगाकर उसका फैसला कर रहे हैं। सो इसका मतलब है कि जब हमने ज़िमनी इंतखाब के अंदर वोटर टर्नआउट देखा, जब इतनी बड़ी तादाद में वोटर टर्नआउट हुआ तो मुश्किल हो जाता है फिर चीज़ों को मैनेज करना। तो बड़ा जोर अभी लगाना पड़ेगा, तो जितना वाले पे लेट अलोन डेट लगाना पड़ेगा इस वक्त कि अभी भी बड़ी इट कुड बी अ वेरी लो वोटर टर्नआउट। हाँ, और उसके ऊपर भी आप कहेंगे कि भाई एक हमने कर दिया ना, एक मश्क थी, एक्सरसाइज थी, मुकम्मल कर ली। इट कुड बी मोर वोटर टर्नआउट आल्सो बिकॉज़ ये सारे वेरिएबल्स हैं। हमें तो यही कुछ नहीं पता कि बल्ले का निशान होगा भी उस बैलेट पे कि नहीं। मुझे ये नहीं पता कि आईपीपी में इस वक्त ज्वाइन किसने किया। कल महमूद आपके शो पे कह रहे थे हमने ज्वाइन नहीं की, फहद साहब ने ज्वाइन नहीं की, अली जैदी साहब ने ज्वाइन नहीं की, किसने ज्वाइन नहीं की। हाँ, और दूसरी बात है कोई क्लैरिटी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या वी वर लाफिंग अबाउट दैट, इज एक और कराने का तब तो कंप्लीट मौका कोई फैसले इनको करने हैं। जो असेसमेंट है दोस्तों की वो ये थी कि जी एक बोझ है चेयरमैन पीटीआई की पॉपुलैरिटी का, उससे बड़ा बोझ है पीडीएम की अनपॉपुलैरिटी का, और उसमें मईशत का ताल्लुक। और ख्याल ये किया जाता है कि अगर वो अनपॉपुलैरिटी का बोझ ज़्यादा बढ़ा है, अगर वो हट जाए तो दूसरा बोझ मैनेज किया जा सकता है, और दूसरा बोझ मैनेज होना नज़र आ गया है। और इससे मुझे लगता है कि इलेक्शन मुझे होते नजर आते हैं। इज इट ऑल्सो बिकॉज जो इंटरनेशनल प्रेशर भी माउंट हो रहा है, आप चाहते हैं कि ये जल्द अज जल्द जो है इस इशू को रैप अप किया जाए? प्रेशर के मैं बात तो मैं बैठा हुआ था कुछ अमेरिकन डिप्लोमेट्स के साथ, वेरी सीनियर डिप्लोमेट्स, थोड़े दिनों की बात है, मेरी उनसे बात हो रही थी तो उनकी आपको नजर आता था कि डिसकम्फर्ट है। मैं क्या फिर भी अल्टीमेट तुम्हारा क्या है इस पे लिटमस कि क्या है, व्हाट इज द पॉइंट? जहाँ कहते हो, कहते हैं यार अंग्रेजी में उन्होंने कहा, मैं नाज़रीन के लिए उर्दू में कर देता हूँ, अंग्रेजी में पहले कहता हूँ, उन्हें कहा वी विल डील विद एनीवन हु ब्रिंग्स सॉल्वेंसी एंड स्टेबिलिटी टू पाकिस्तान। अब ये बड़ा जुमानी जुमला है। अगर आपके डार साहब की बार बार ले आता हूँ, बिकॉज मैं कुछ कॉन्वर्सेशन सुनी, मैं हैरान रह गया
कि इन्होंने जाके टॉप अमेरिकन डिप्लोमेट्स को ये कहा है कि अगर आपने IMF डिलीवर ना हमें करवाया तो हमारा जितना फेलियर है वो आपके जिम्मे पड़ेगा। एंड द वर्ड वन ऑफ द जेंटलमैन यूज वाज, यार आपका फाइनेंस मिनिस्टर वाज थ्रेटनिंग अस, ही यूज्ड द वर्ड थ्रेटनिंग। इस तरह आपकी चीजें कंडक्ट हो रही हैं, मईशत बड़ी सीरियस, डिनायल से डेस्परेशन तक का एक सफर है बकायदा जो डार साहब इन्होंने 4 E's की स्ट्रेटेजी बनाई थी ना, अभी डार साहब ने अनाउंस की थी, वो एक्चुअली 5 E's होनी चाहिए, हेस्टी एग्जिट भी उसमें ऐड कर लें। इन्होंने करना क्या है कि सितंबर तक कोई डिफॉल्ट नहीं होगा और कहेंगे जी अगस्त में हम चले गए। देखें जब तक मैं था डिफॉल्ट नहीं हुआ। यार पाकिस्तान का मसला इससे बहुत ज्यादा सीरियस है। ये काशिफ, आपको लगता है जो करंट सिचुएशन है और ये जो सारी अनसर्टेनिटी और नहीं समझ आ रहा कि आज कुछ हो रहा है कल को, आई मीन इट्स फ्लूइड, हर चीज यू रियली डोंट नो कि क्या एक्सपेक्ट किया जाए, ये मुईशत से लीड हो रही है ये सारी बातें, द अनसर्टेनिटी इन द इकोनॉमी और चेयरमैन PTI का मुस्तकबिल और उसका असर इस सिस्टम के ऊपर? आई थिंक मेरा ख्याल है मी एंड मालिक साहब आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन द अदर डे आल्सो। और मेरा ये ख्याल है कि असल जो इस वक्त सारे फैसले हैं ना, मईशत को अगर नजर रख के सामने रख के किए जा रहे होते तो आपको नजर आ रहा होता कि मईशत को ठीक करने की कोशिश। यहाँ पे आपको हर फैसला देखकर ये लगता है कि ये किसी को रखने, किसी को निकालने, अच्छा ये चल गया कुछ दिन बाद आपको एहसास होता नहीं यार ये तो नहीं चल रहा तो इसको गया। सो हर चीज का जो मैबर है वो पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स का मैबर इस वक्त तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ, मतलब उसको बाय रखना है। ट्रेजेडी कि आज भी मुईशत और इकोनॉमी हमारे लिए सरफेहरिस्त नहीं है। रियासत बचाने जो आए थे, सियासत नहीं, वोट को इज्जत दिलवाने जो आए थे, टैक्टिकल लड़ रहा है, स्ट्रेटेजिक नहीं है कहीं भी। उसकी वजह जो फैसला साज लोग और इदारे हैं उनका, जो फैसला साज लोग और इदारे हैं उनका मईशत की तबाहकारी से जो उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है वो उस तरह से असर नहीं होता जो गरीब आदमी के होता है। और इस वक्त जो गुस्सा है मुल्क में, सबसे ज्यादा गुस्से का इजहार ये जो बात कर रहे हैं ना कि अवाम किस सिमत में जा रही है, अवाम का जो जोड़ है एक खास मखसूस लीडर के साथ, उसमें एक बड़ी उसकी वजह यह कि उस लीडर को उस अवाम के गुस्से और गम के साथ कनेक्ट करने की सलाहियत ऐसी है जैसी और किसी लीडर में इस वक्त नहीं है। अब ये अच्छा ही एक अलग डिबेट, सही बात है, लेकिन वो जोड़ अब बन चुका है और उस बंधन को आप जितना जोर लगा लें, यू कैन नॉट विश इट आप इस बंधन को जितना जोर, और हम ब्लेम जिसको जितना भी करें यूट्यूबर्स को और हम कहें कि ये ठीक नहीं था, वो सारी अपनी, लेकिन अब ये रियलिटी है और ये रियलिटी जारी है। एक बड़ी जबरदस्त बात की है जैदी साहब ने। आपको लगता है कि बाय विशिंग इट अवे और मैन्यूवरिंग इट अवे आप स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं? आप चेयरमैन PTI की, बल्कि आप लोग चेयरमैन PTI कर रहे हैं, मैं तुम कहूँ सिंपली कहूँगा मेरे कप्तान की, तो मेरे कप्तान जो है वो बार बार बड़ा कमाल किया। मैं ऐसे 5 साल पहले ही कहने लगा नाम आ गया, शेर आ गया, कमाल मैंने पता था ये होना है के वक्त ये मैंने और इनका नाम भी मंसूर है, तो ये अच्छा वो कह के ना एकदम मुस्कुरा दिया, उसे पता था इधर से अब डायरेक्ट फायर आएगा, आपको ये लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दैट इज द रीजन ही कीप्स ऑन सेइंग कि जी अगर ये किसी के ज़हन में है कि मैं बदला ले लूंगा तो ऐसी बात नहीं है, बिकॉज ही ऑल्सो ही कैन फील दैट हीट कि मेरे बारे में ये इंप्रेशन है और ये फैक्ट है, ये इंप्रेशन इज राइट अबाउट इट, असेसिंग इट एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि दूसरी साइड पे यही हो रहा है। दूसरी बात, थोड़ी देर पहले जो हम इस्तेकाम में इंप्रेशन नहीं है, सर्टेनिटी है दूसरी साइड पे, एग्जैक्टली। हम थोड़ी देर पहले राइटली और रॉन्गली इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में जो हम बात कर रहे थे, मेरी थोड़ी सी इसके बारे में एनालिसिस थोड़े डिफरेंट है। लाहौर की अगर मैं आपको बात शेयर करूं, वहां पे सस्पिशियसली मिस्टीरियसली नून लीग इज वेरी क्वाइट अबाउट वट एवर इज गोइंग ऑन राइट नाउ। बिल्कुल भी कोई पर नहीं निकाले हुए, जरदारी साहब एक्टिव हैं, जहांगीर तरीन एक्टिव हैं, ओन चौधरी एक्टिव है, सब कुछ हो रहा है, नून लीग नहीं कर रही। थोड़ा सा मैंने इस पर जरा पता करवाया कि चक्कर क्या है। जो मेरे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आई है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इज गोइंग टू प्ले एज अ बी टीम ऑफ नून लीग। दोज एरियाज, दोज प्लेसेस जहां पे नून लीग एक्चुअली नहीं इनरोड्स कर सकती, वहां पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो अपना रोल अदा करेगी। इसमें ये खबर भी दे देता हूं कि काफ लीग ने एक्चुअली नून लीग को कंप्लेन की है जाके ऑफिशियली कि जी साडे बंदे जेडी साडी पार्टी जाके उन्होंने भी फोन करके कह रहे हैं कि जी तरीन दी पार्टी जाओ। वो कह रहे हैं जो हम इतने मुश्किल से घेर के लाए अपनी तरफ, उनको भी फोन करके कहा गया कि जी तरीन की पार्टी की तरफ जाओ, हमारे बंदे भी तोड़ दें। तो इसलिए नून लीग इज फाइन विद दैट, क्योंकि इनकी ऑलरेडी एक केमिस्ट्री डेवलप हुई हुई। अच्छा चले, मैं इसके एक छोटा सा बैरोमीटर, हम सब टॉक शोज करते हैं,
छोटा सा बैरोमीटर आपको, इससे कम है पाकिस्तान पार्टी है किसी बंदे को कहे नून लीग को गालियां निकाल के दिखाए, नून लीग को बुरा लगा के दिखाया। वैसे आपका फिरदौस ने वैसे उन्होंने कहा कि पीडीएम टक्कर ही अपने हल्के में नून से नहीं, उन्होंने कहा डूबता जहाज है। नहीं, वैसे भी आपा का हल्के में लड़ती नून लीग के खिलाफ है। इनकम्बेंसी का बोझ हम नहीं उठा सकते। मैंने उसको स्पेसिफिकली पूछा, मैंने कहा कि आप ऐसी पोजीशन क्यों ले रही हैं, आप तो सीट एडजस्टमेंट की बात करें। कहते हैं जो इनके साथ इसकी इनकम्बेंसी का बोझ उठाएगा वो बिल्कुल डूब जाएगा। सो दे आर गेटिंग लंगड़ेयाल और चौधरी को फारिग करें, क्या रिजाइन करें, हुकूमत से निकले। अभी वो समझ नहीं मेहर, वो समझते। देखिए लिसन, अभी पंजाब के अंदर जब इलेक्शन होने हैं और जो तकरीरें होनी है, पीपल्स पार्टी क्यों पीएमएलएन के खिलाफ जो है हल्की फुल्की जो है, क्योंकि उनको जरूरत है एक बयानिया की जरूरत है। नहीं, और बयानिया एंटी पीडीएम ही होना है, एंटी गवर्नमेंट बयानिया होना है। किस शक्ल से होना है, उसको किसने टैप करना है, किसने टैप करना है एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट को। आगे इलेक्शन एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट पे जीतना है, आपने प्रो गवर्नमेंट सेंटिमेंट पे कौन सा इलेक्शन जीते जाता है ना, बिकॉज़ दे आर ऑल इन गवर्नमेंट। बात कोई सी इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं मफरूज़े के तौर पे मान लूं कि बी टीम और ये चौधरी सरवर वाली बात ठीक है, यू नो व्हाट दैट मींस, मुझे नहीं लगता मियां साहब वापस आ रहे हैं। मुझे लगता मियां साहब भाई अभी सितंबर से पहले तो नहीं आ रहे, अगस्त 14 की इसका मतलब है कि मरियम नवाज को भी कुछ नहीं मिल रहा, शहबाज शरीफ विल देन रन द पार्टी। ये सीएम कौन बनेगा? अब वो मियां साहब को बनाएंगे, फिर पंगा और सऊदीज भी एंड आमों के बाद टर्किश भी। सारे ही मॉडल्स कबूल हैं। बुनियादी मॉडल ये है कि इनके कप्तान को कुछ भी रिप्लेसमेंट चाहिए, उनकी रिप्लेसमेंट चाहिए। ये आपस में फॉर्मूले तय हो जाएंगे कि आप पंजाब ले लें, हम कैपिटल ले लेते हैं। मगर क्या मुस्लिम लीग नून राजी हो जाएगी कि शहबाज शरीफ से काम चलाया? मरियम साहबा बहुत एंशियस हैं टू बहुत सी प्राइवेट बैठकों में, रेडी टू टेक ओवर एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। हर कीमत देने पे तैयार है। क्या चीफ मिनिस्टर को मिल जाएगी, लेकिन देखें उनकी एक प्रायोरिटी है मरियम के कप्तान साहब शहबाज शरीफ प्राइम नहीं, बिलावल का फिर कहते हैं ऊपर प्राइम मिनिस्टर। एक और सीट खाली हो रही, जरदारी साहब को वो ऑफर की जा सकती है प्रेसिडेंट वाली। वो पहले भी ख्वाहां थे इसके, क्या अभी भी ख्वाहां थे। आप जहांगीर खान तरीन को भी जाती तौर पे जानते हैं। मालिक आपसे एक सवाल है, जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे? What makes you think that? I think health wise allowed नहीं। चलिए मैं थोड़ा सा एनालिसिस कर, किसी ने पूछा था एक बार जरदारी साहब से हेल्थ वाले, बड़ा अच्छा जवाब था उन्होंने। तो उन्होंने कहा जी ये हेल्थ की बात हुई, उससे उन्होंने कहा मैं कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या पहाड़ चढ़ना है? सर वो ये बार्गेनिंग चीप होती है वो मैं पहाड़ चढ़ना है के फैसले हाजिर भी तो कर देने ना। एक मिनट सर, जरदारी साहब ने जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए ना 2013 के बाद, अब जरदारी साहब को पता है इस वो चाइनीज हूँ या आपके सऊदीज हूँ या अब यूएई वगैरह जो भी हैं, वो बड़े कंफर्टेबल है शहबाज शरीफ साहब के साथ कि आप इन्हीं को रहे। अब जरदारी साहब आगे मैक्सिमम यहाँ बार्गेन की आगे बार्गेन कर सकते हैं कि मुझे क्या मिले। दो चार चीजें इनको मिल सकती है, प्रेसिडेंसी दी जा सकती है कि भाई साहब आप जाए वहाँ प्रेसिडेंसी कंटिन्यू कर सकती है आराम से शहबाज शरीफ के साथ, कोई इशू नहीं है। आई डोंट सी नवाज शरीफ कमिंग बैक एनी टाइम सून ईदर। मिलेगा किसी को? मैं ये बात कर रही हूं, पंजाब और सेंटर इकट्ठा नहीं अंडरस्टैंडिंग इस वक्त। हाँ, लेकिन चीफ मिनिस्टर कौन होगा? बहुत तगड़ा हो जाते हैं ना। देखिए दे वांट बैडली हंग पार्लियामेंट, दे विल नॉट गिव सेंटर एंड पंजाब टू वन पार्टी। जो आप बात कर रही है कि 2002 मॉडल है सर, पंजाब को मिलेगा, पंजाब को मिलेगा, सेंटर मिल गई तो बना दिया था। बिल्कुल उनको इस वक्त मुल्क में सबसे ज्यादा जो उनके लिए मेरा नाइट मेयर है वो स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट सऊदीज आने को तैयार है, जैसे अभी मुशर्रफ साहब बता रहे थे, यूएई आने को तैयार है, चाइनीज $40 अरब जो रेल प्रोजेक्ट है, अनलेस वो सब यही कह रहे हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी लें। अगर आपने पंजाब किसी को देना है, सिंध केपी फलां, और कल को फिर यहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू होनी, ये स्टेब्लिशमेंट के जहन में नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। सो वो आके चाहते हैं कि मौजूदा जो आपके अरेंजमेंट्स हैं इस वक्त चल रहे हैं, ये बियॉन्ड अक्टूबर भी यही लेकर जाएं, अगले 4-5 साल आप यहीं पर रखें। IMF भी फिर आपसे डील करेगा, चाइनीज भी करेंगे, सऊदी भी करेंगे। अगर आपने वही इलेक्शंस नहीं, इलेक्शन पहले ये उसके बियॉन्ड की मैं बात कर, वो इसको सर मैं ये कह रही हूँ ना, आप इसी देखें ना, आप पंजाब भी मैं मालिक से एग्री करता हूँ। रऊफ साहब, आप करंट सेटअप के बेसिकली हिस्से जो हैं वो रीनेगोशिएट करेंगे। जिसके पास 20 है उसको 30 दे दो, जिसके पास 60 है उसको 40 दे दो, इसी को घूम फिरा के यूज करेंगे। डायनामिक्स इस मुल्क के तब्दील हो गए हैं। जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, आज से 10 साल पहले हम यही बात कर रहे थे और हम सब ऑलमोस्ट अग्री इन्हीं फॉर्मूले पे करते थे, इसको ये दे दें, इसको ये दे दें, हंग पार्लियामेंट हो जाए, पंजाब नून के पास हो, फलाने काफ के पास हो। डायनामिक्स ऑफ द गेम हैव चेंज्ड ट्रेमेंडसली। आपने लॉट मोर और सप्रेस्ड एंगर को अगर आपने अभी भी रिलीज नहीं देना, बेशक ना दें, आप ड्राइंग रूम्स में बैठ के ऐसे ही फॉर्मूले तय करें। मैं बड़ी देर से सवाल पूछ रही हूं, मेरे जहन से निकल जाता है। तो आप वो लीवर ना दें, उनको मत और सप्रेस करें, फिर इसका रिजल्ट क्या है? 5 साल बाद क्या, 4 साल बाद क्या?
पावर पॉलिटिक्स अ डिफरेंट थिंग यार। आप वही बात करते हैं ना, जब आपके डेमोक्रेटिक लीडर्स ने एक असूल सबको बजाया, जिसके बाद ताकत है उसी की बात चलेगी। ये इन्होंने एक मुसल्लमा असूल बना लिया हमारी सियासत में, हमारे इस पावर सिस्टम में। ये सिस्टम्स या एक झटके से उड़ते हैं, या एवोल्यूशन से उड़ेंगे, या रेवोल्यूशन से उड़ेंगे। रेवोल्यूशन तो यहाँ हो नहीं रहा, और ना अभी यहाँ का माहौल वो है। ये अब इन्फ्लुएंस इंस्टीट्यूशंस का बना है, ये भी एक डिग्रीज में गया, इंक्रीमेंटल था, ये घटेगा भी इंक्रीमेंटल। एक दिन अगर आप सड़क पे ले आए 50 लाख बंदा और जरा अग्गा ला लो, फिर तो आई डोंट नो, होता है तो हो जाए। लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट आपको इस सिस्टम में रहेगा, आपको ये 2-3 साल का कम अज कम यही रगड़ा भी चलेगा ताकि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए। वाकये से तब्दील हो सकती है, कोई एक वाकया, एक चिंगारी, एनीथिंग, वन पर्टिकुलर थिंग दैट कैन हैपन। तो हो गई ना, एक 9th में हुआ ना, सारा कुछ चेंज हो गया ना। 2024 नहीं हो सकता, 9th में 2025 नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वो तो हो सकता है मंसूर, लेकिन एक 9th में हुआ, एक 9th में हुआ, ठीक है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 9th में हुआ, ठीक है ना। उसका क्या हुआ, उसका एक पार्टी को और एक जो somebody who was leading the show, उसको इमेंस डैमेज हुआ। हो सकता है अगला कोई और धमाका हो तो किसी और का हो जाए, लेकिन तो फ्यूचर को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम तो बात आज के हालात में करेंगे। ईद का दिन है, एक मैं आ रही हूँ उसके ऊपर। आमिर भाई मैं बताऊं, बात करता हूँ जो कि शायद इसको आमिर भाई मैं बात बताऊं, ये उम्मीद ये है कि ये लोगों ने हमारे यहाँ अनार्की का तर्जुमा गलत किया जाता है, ये कहा समझा जाता है कि सिर्फ केओस है। अनार्की की जो तहरीक थी उसका ये था कि अशराफिया ने इतना जकड़ लिया है इस माशरे को कि एक डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, उस डिसऑर्डर में से एक शायद ऑर्डर निकल जाए, एग्जिस्टिंग इसमें से नहीं निकल सकता। सो ये इतनी बुरी चीज भी नहीं है, ये बजाय इसके के 1000 कट लगे, ये फैसला हो जाए। So it has to get a lot worse before it gets better, so to say. ये कह रहे हैं ना आप, यानी कि इस नाउमीदी में भी उम्मीद की किरण निकल आएगी इंशाल्लाह ताला। एवर द ऑप्टिमिस्ट। नहीं, जब एवर द ऑप्टिमिस्ट, ठीक है, मगर जब सिस्टम्स इम्प्लोड होंगे तो उनको हम दोबारा बिल्ड कैसे करेंगे? अगर हमने 10 साल के अंदर सिस्टम्स को सारे तोड़ के उनको बिल्कुल 75 सालों से उनकी टांगे 10 सालों से, लेकिन काशिफ से रात को ये डिस्कशन करी थी, जितने पिछले 10 साल में रैपिडली हुए हैं। आप देखिए हमारे मसाइल, रऊफ भाई, हमारे मसाइल इस मुल्क में 75 साल से बदले हैं। सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, रीजनल पार्टीज वर्सेस सेंटर को तगड़ा करना, सेपरेटिस्ट अनासिर वर्सेस सेंटर की ताकत, आपकी फ्यूडलिज्म वर्सेस के तालीम को आगे करो, लोगों में शऊर दो, ये सारे वो इश्यूज हैं। आज तक हमारे वो इश्यूज है 75 साल में, कोई एक रिजॉल्व हुआ है? एवरी टाइम हम बड़े हसास मौके से गुजर रहे हैं। मौका आया था जो मिस हुआ है 2018 में कि खान साहब केम विद अ वेरी हैवी मैंडेट। ये बड़े अरसे बाद हुआ था कि फौज और पॉलिटिकल एलीट जो है, इवन एजेंसीज, हाउ डू यू कॉल दैट हैवी मैंडेट? कैसे था? आई एम गोइंग टू से सर, ही वाज ब्लैकमेल, हाथ बंधे हुए थे, पांव बंधे हुए थे, कोई काम कर नहीं सकता। वैसे डे 1 से ही उसको रिजाइन कर देना चाहिए था। जिस मैंडेट में आपकी हुकूमत सिर्फ एमक्यूएम के साथ, ये बेहतर है, ये बेहतर है। हैवी हैंडेड, मेरे चंदा मुझे हैवी हैंडेड मैंडेट था। मेरे चंदा मुझे एक्सप्लेन तो करने थे, आप थोड़े जज्बाती हो गए, गुस्से में आ गए। मतलब नहीं, साडा फैक्ट करेक्ट कर रहे हैं, बाद में कर आपकी बड़ी डिमांड है लीजिएगा, तो बात कर लीजिएगा, मेरी गुफ्तगू के बाद कर लीजिएगा। सर हैवी मैंडेट वाली जुमला, हैवी से मुराद फिर आप नहीं समझे तो मेरा कसूर नहीं, इट्स नन ऑफ माय। हैवी हैंडेड है यार, ये मतलब है मैंडेट समझा गए। हम सारे बैठे हैं, हमने वो 3.5 साल खान साहब के देखे हुए हैं, बड़े करीब से देखे हैं, उनसे मुलाकातें भी की हुई हैं, उनसे मिले भी हुए हैं, उनकी एरोगेंस भी देखी हुई है, उनका कॉन्फिडेंस। मगर बेबसी भी फिर देखनी थी ना। आज यहाँ पे इमरान रियाज खान को इधर बैठे होना चाहिए था। आज जो चीजें हो रही, स्पेस जो खत्म हुई। अच्छा, एक और चीज इस डिबेट में आवाज नहीं आ रही, बात कर दे यार, मेरा वो जिसे का जा रहे हो ठीक जा रहे हैं यार, काश बात सुने। अब मैं उन्होंने कह रहा हूं क्या बात, आपने इस वक्त एक डिस्कशन नहीं हुई, किसी ने नहीं की 2 घंटे में। मालकान का कितना रोल है इसमें? सारे चैनल वाले बैठे होना, इन्होंने बात की है ना, यू जस्ट रियली लाइक पुल्ड एट माय हार्ट। इन्होंने अपने ये पार्टी चुनी, ये हमारे मालकान ने टीवी चैनल उन्होंने आके बंदे I disagree with Imran Riaz Khan. We work together on the same channel. So you can disagree with everyone, but I cannot support such a system where a journalist
where an anchor person or a YouTuber, whatever you want to call him, irrespective, a human being has vanished from the face of this earth. और कोई बताने को तैयार नहीं है। हम सबने आवाजें उठाई, हमें कहना पड़ेगा। और अगेन जो सवाल कर रही थी कि क्या पहले से हालात खराब है, मैंने इमरान खान साहब को बहुत क्रिटिसाइज किया जर्नलिस्ट के हवाले से। कहना पड़ेगा आज इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं शहबाज शरीफ साहब के ऊपर डालूंगा। ही इज द प्राइम मिनिस्टर, आई विल आस्क हिम। और आपने वो सवाल जो किया था ना कि मैं आपका गिरबान पकड़ूं, आज शहबाज शरीफ साहब का गिरबान पकड़ना पड़ेगा कि किधर है इमरान रियाज खान। वी हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन। नहीं, वो मरियम औरंगजेब आके कहती हूं तो सहाफी नहीं है, इसलिए जवाब ही नहीं देना। ये नहीं, ये इतनी बेहुदा देखे ना, वो कहती है जवाब ही नहीं देना, सहाफी नहीं है तो बात खत्म, गली मुक गई। ये फैसला मरियम औरंगजेब ने कब करना है कि कौन साफी है कौन नहीं। अगर साफी नहीं तो इसका मतलब ये, अगर वो साफी इसका मतलब ये कि आप लोगों को गायब करना। जब आप ये कहते हैं कि अगर नहीं भी है तो आप जस्टिफाई करते हैं मरियम औरंगजेब की स्टेटमेंट। अगर नहीं भी है तो मैंने तो कहा बेहुदा बात है यार। क्या कौन साफी है? जिसको मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज मानेंगे वो साफी है पाकिस्तान में। कल इमरान खान की हुकूमत आएगी, जिसको वो मानेगा वो साफी है। उनका मतलब डिफरेंट है। वो कह रहे हैं अगर कोई ना भी हो, स्टिल यू कैन नॉट हाइड बिहाइंड दैट। देयर इज नो हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस बाय अ सेंटेंस अगर वो नहीं है? मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब के कहने पे हम नहीं फैसले करने कौन साफी है कौन नहीं। हम एज जर्नलिस्ट उसकी बात कर रहे हैं। लोग बहुत सारे घरों से गायब होंगे, आप किसी और का जिक्र क्यों नहीं करते? क्यों हम इमरान रियाज का जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि वो साफी है इसलिए जिक्र कर रहे हैं। सही बात। आपने किसी मोहम्मद रशीद का जिक्र किया यहाँ बैठ के? किसी और किसी अली खान का, किसी मोहम्मद अली खान का, किसी का और जिक्र कर रहे हो आप यहाँ बैठ के? नहीं, इमरान रियाज का क्यों जिक्र करते? बिकॉज वी नो इज अ जर्नलिस्ट। लेकिन जब आप उसको ये कहते हैं ना आगे से कि जी अगर वो नहीं भी है तो आप इसका मतलब मरियम औरंगजेब की बात मान रहे हैं कि वो भाई वो जर्नलिस्ट है, he is missing, he should be sitting here. This is it. 100% everybody here agrees with that. Everybody agrees, इसमें कोई बहस नहीं। और मैं बताऊं इस अपील के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि 40 दिन होने को हैं। 4 बच्चों ने अपने बाप को नहीं देखा और एक बेगम है जो सुबह शाम मुसल्ले पे होती है और मेरी उनसे रोज ही तकरीबन बात होती है कि सब खैरियत है। और वो कहती हैं कि जैसे ही मैं बिस्तर पे बैठती हूँ मुझे हॉल उठना शुरू हो जाता है जब मैं साइड पे देखती हूँ उसकी जगह को। एनी वुमन कुड रिलेट विद दिस। उस माँ का तो मैं हाल क्या ही बताऊं कि जो रोज दरवाजा देखती होगी कि आज आया तो आज आया। लाइंस क्रॉस होती हैं, लाइंस ट्रेसपास हो जाती हैं। बहुत सी चीज़ों से हम इत्तेफाक नहीं भी करते, बहुत सी चीज़ों को बड़े सख्त तरीके से कहा जाता है और बहुत सी चीज़ें जो ज़रूरत नहीं होती वो भी कह दी जाती हैं। मगर गुजारिश ये है कि आप बराए मेहरबानी उसको प्रोड्यूस किया जाए। उसने रेड लाइन क्रॉस की, उल्टा लटका दें उसको, कानून के ताबिक कानून के सामने पेश कर दें एंड ही शुड गेट एनी पनिशमेंट फॉर व्हाटएवर क्राइम ही इज कमिटेड। बट इन द एब्सेंस ऑफ दैट व्हेन नन ऑफ अस नो वे ही इज, जब माँ को नहीं पता बेटा कहाँ है, बीवी को नहीं पता खावंद कहाँ है, 4 बच्चों को नहीं पता कि बाप कहाँ है, बेटी चीफ जस्टिस को खत लिख रही है, छोटा बच्चा कह रहा है कि अभी बाहर गए थे और आने वाले थे, अम्मा कहाँ है वो। आखिरी उनका बच्चा कमरा छोड़ के नहीं जा रहा था कि मैं नहीं सूंगा दूसरे कमरे में। माँ पहले वादा करो कि तुम रोगी नहीं आज पूरी रात। बड़े मुश्किल, ये भारी बातें हैं करने को और सुनने को, मगर जिस पे भीतरी होती है उसी को पता होता है। गुजारिश है प्रोड्यूस कर दिया जाए। मगर ये रेड लाइन जो भी ये जो किसी ने कानून तोड़ा उसकी सजा होती है, किसी की जात की लिखी हुई रेड लाइन हमारे साथ फौरन चौड़ हो जाते हैं कि करने दे बात, छोड़ दे बात को, हो गई बात, कानून तोड़ा है, यही मतलब है कानून तोड़ा है तो लेट एनीबॉडी बी पनिश्ड फॉर दैट। अरशद शरीफ वाला सानिया हो चुका जी बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके घर में भी आज बड़ी ईद गुजर रही है विदाउट कोई सेम्बलेंस ऑफ जस्टिस नहीं है। नहीं पता कहां गया, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये नहीं पता। ये हॉन्ट करते हैं बच्चों को इस तरह के जब सवालों के जवाब नहीं मिलते ना, पूरी जिंदगी और आइडियोलॉजीज और पूरी पर्सपेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं। वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। आगे बढ़ो ऑन अ लाइटर नोट। जो यू आर आस्किंग क्लासरा के वो हालात हैं कि उससे आगे बात चली गई। आई थिंक यू नो द आंसर, सबको जवाब मिल गया। गलत गई है। दीज आर वेरी डार्क टाइम्स जर्नलिज्म के लिए, खास तौर पे दीज आर डार्क। खान साहब पे भी कोई दबाव थे उस वक्त, वो फेस करते थे किसी। And I will not ask you who's Voldemort. So let me continue with the Eid show right now. मेरा मैं आज ये जरूर और एज ए डिस्क्लेमर बता, हम नहीं पूछेंगे मालिक साहब से वोल्डेमॉर्ट कौन है डार्क टाइम्स का, मगर ऑन एज ए डिस्क्लेमर ये जरूरी थी डिस्कशंस जो हुई हैं आज, बिकॉज ये सारे सवाल हैं जो रोज हो रहे हैं। आपकी ईद की टेबल पे भी हो रहे होंगे, कुर्बानी करते हुए भी हो रहे होंगे, गोश्त बांटते हुए भी हो रहे होंगे, बिकॉज नॉन ऑफ अस नो
बहुत अनसर्टनिटी है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, और हम वी ऑल वंडर अपनी अपनी कैपेसिटीज में क्या होने जा रहा है। मगर क्विक रैपिड राउंड, ओके जी। मैं स्टार्ट करूंगी मालिक साहब से, रैपिड फायर राउंड। मीना कुमारी कह रहे थे थोड़ी देर पहले, मगर मेरे हस्बैंड ने करेक्ट कर दिया जनरेशनल गैप की वजह से, दैट वी टॉकिंग अबाउट माधुरी डिक्सिट, राइट? उम्र का फर्क आपके सामने, आई डोंट नीड टू से मच, बट आई विल स्टिल गिव यू अ चांस टू रिडीम योरसेल्फ। ज़ौक़ का भी फर्क सामने, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਮਸਾਇਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, खुदा का वास्ता है, कोई गलत चीज है। I will give you a chance। और फेंका तो हम आगे हैं यार, असली जर्नलिस्ट है क्या, ब्लैक एंड व्हाइट जीतेंगे। चलें जनाब, आसानी करती हूँ आपके लिए, तेज तेज जवाब देने हैं। महविश हयात या सलमा हायक? क्या लाइक व्हाट, विच इज बेटर, हु इज बेटर, हु डू यू लाइक? क्या मैंने बताया, इंसानों वाली बात का जवाब दे, लाइक व्हाट क्या मतलब? ये पाकिस्तान में नशर होना ये शो, मालिक साहब ये पाकिस्तान बेटर एक्टर क्या है यार, ये क्या है रो भाई? अरे मुझे क्या पता, क्या है ये? अरे होल्ड ऑन, क्या है ये? जनानिया का मुझे नहीं पता, मारिया ये क्या है? मुझे नहीं पता कि उनमें से बेहतर एक्टर कौन है, मालिक का जवाब होना चाहिए कौन है। मैं क्या कहूंगी, वैसे क्या सवाल क्या? खवातीन के मामले में इतना सोचा है, बहुत जो आज सोच रहे हैं आमिर साहब, आप इतने देखे मैंने सलमा हायक की मूवीज देखी हुई है, इसकी नहीं देखी हुई। यार तेरा जवाब यस और नो कर, इज इट बेटर? नेम वन नेम नो, आई हैव सीन सलमा हायक मूवीज। अच्छा भाई, और आसान कर देती हूँ, मुझे एक बात बताइए, रानिया अल अब्दुल्ला जॉर्डेनियन क्वीन या मरियम नवाज शरीफ? क्विक, डोंट से व्हाट। रानिया रानी शो ऐसा बाकी रानिया बोल के इतना वेरी काशिफ आप बता दें, रानिया या मरियम? जो भी कहेगा मरेगा। नहीं बता दें, वो बता दें, हाँ जो भी आप के नहीं, आप जवाब मैं दस देना। दोस्त बड़े देख के रखे हैं, हर वक्त इसके लिए झूठ बोलना पड़ता है, तो टीवी पे ही बोल देंगे। पता नहीं, छोड़े आगे चल, कहना पड़ता है मेरे साथ ही। अच्छा, अगर रऊफ क्लासरा साहब सहाफी ना होते तो क्या होते हैं, एक और प्रोफेशन? ये साउथ पंजाब के अंदर एक तहरीक निकलती, जिस तरह BLA नहीं है बलूचिस्तान में, ये उसका कमांडर होता। मौलाना फजल रहमान या शेख रशीद? Who is worse? बेटर यार, मेरा मतलब है कि who would you choose? टफ है, मेरे ख्याल है शेख रशीद ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मुस्लिम लीग नून की गलती थी या अक्लमंदी थी शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाना? मुझे लग रहा है शहबाज शरीफ की गलती थी जो बन गए। विल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन लिव टू फाइट अनदर डे या गेम इज ओवर राइट नाउ? एवरीबडी लिव्स टू फाइट अनदर डे। आपके अपने हाथ में होता है कि आप किस चीज को किस हद तक लेके जाते हैं। ओके, मारिया मेमन, क्विक, वसीम बदामी और इकरारुल हसन? वसीम, आई एम मोर फ्रेंड्स विद हिम। सना बुच्चा और आसमा शराजी? आसमा, बिकॉज वो काफी अर्से I didn't ask you because social media or electronic television? सोशल मीडिया नाउ आई एम pretty Favorite politician? कोई फेवरेट एसच नहीं है, एंटरटेनिंग कह लें, चले आप कुछ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। हाँ, ट्रंप बहुत एंटरटेनिंग चल रहे हैं आज, लेकिन नो फेवरेट पॉलिटिशियन, एवरीवन इज फ्लॉड एंड एवरीवन हैज देयर। वहाज अली या फहद मुस्तफा? वहाज अली, यस फॉर श्योर, यस। इनको पता ही नहीं है ये मेरा मतलब एक सेकंड के लिए मैंने भी जनरेशन ही और है, एकदम मैंने कहा ये कैसा सवाल है, ये कैसा सवाल है? आपको एक बात बताऊं, वहाज अली was part of my team when I used to work at Sama. अच्छा, जबरदस्त। He was an internee गालिबन in that time. I would imagine कि by leaps and bounds वो माशाल्लाह कहाँ पहुंच गया आज, and what a talented actor. बता दे वो कौन है, वो बेचारे। यार it's okay, मेरा मतलब है कि it's okay, क्या फायदा? हम सवाल किए गए, सबको पूरी दुनिया जानती है। भाई वहाज अली इज द मोस्ट अप एंड कमिंग एक्टर, जो पूरा मुल्क की खवातीन आर गोइंग क्रेजी। आयजा खान या माहिरा खान? आयजा खान का पता नहीं हो, मुझे नहीं पता। माहिरा खान आपको पता है कौन है? या जी सोच के जवाब दिए, इनके पास सोच के जवाब दिए। इनके पास मोबाइल खोले, किसी और नाम से नंबर भी होगा। यार ये मेरा मतलब है कि ये पता है, मुझे she has the most followers on Instagram. काशिफ आपसे किसी ने नहीं I पूछा? read it somewhere. No explanations. You know when you give explanations, you dig a hole deeper. You don't do that. Rapid हो गया। अगर काशिफ अब्बासी सहाफी ना होते तो क्या होते हैं? साफी ना होते तो आपके खामंद होते। अभी भी हैं साथ होके ही। क्रिकेटर होता है ना? क्रिकेटर, यस। थैंक यू। बड़ा मैं सही जवाब देना चाह रहा था, क्रिकेटर ही, really? I would think you'd be a good lawyer, but anyway, okay. मुशर्रफ जैदी, पीपल्स पार्टी PMLN, तहरीक इंसाफ, सिविलियन बालादस्ती क्रेडेंशियल्स किसके सबसे हाई हैं एज ऑफ राइट नाउ?
PTI। वाओ। आगे से ये भी कह देना कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये कहना पड़ेगा। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये कहना पड़ेगा। मत सोचो यार, कमाल है। 2023 का सबसे बड़ा दुख या धचका? लोगों को गायब करना। मंसूर अली खान, क्विकली, मुझे सबसे पहले आपसे ये भी सवाल है, आपके कप्तान की सबसे बड़ी गलती क्या हुई है? शेकिंग हैंड्स विद द पीपल जिनसे नहीं मिलाना चाहिए था। ओके। शहबाज शरीफ की सबसे बड़ी गलती क्या हुई है? शहबाज शरीफ साहब की मेरे ख्याल में वजीर आजम बनना। इंटरव्यू की वीडियो लीक आपने की या मरियम ने कराई? ना मरियम ने कराई, ना मैंने की, हमारे AP ने की। कमाल है। ओके। शाहजेब खानजादा या कमरान खान? शाहजेब खानजादा, ऑब्वियसली, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। रियली? ओके, आई थिंक दे बोथ एक्सीलेंट। कोई कंपैरिजन नहीं। ओके। सना बुच्चा और आसमा शराजी? I think Asma because she's doing a program Okay. regularly. Gharida or Sana Bucha? Falling out of names here, dude. Difficult. Ooh, difficult. I like. Gharida or Sana Bucha? हाँ, Gharida और Sana Bucha. Very difficult. नहीं, बहुत टफ कॉम्पिटिशन है दोनों में। क्यों? इसके ऊपर मैं आपको एलैबोरेट करने के 30 पॉइंट और दूंगी। मैंने दोनों के साथ काम किया हुआ इसलिए। और? बहुत डिफिकल्ट है दोनों में से चूज करना। क्या दोनों के साथ काम करना बहुत मुश्किल है? हाँ। ठीक है, जबरदस्त। मैं उसको तब से जानता हूँ जो आप में से कोई नहीं जानता। YouTube और TV? YouTube। क्यों? Absolutely YouTube। क्यों? Freedom to say whatever you want to say. You can speak your heart out. जो आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो लोग जो नहीं करते बहुत मिस कर रहे हैं। ये हैम्पर आप लेके जा रहे हैं, यू आर रियली डूइंग वेल। वो कहते कोई ले जाए। आपकी ये दिल्ली आरज़ू जरूर होएगी, इस कुर्सी पे जो बैठता है वो मेरे खामद के पीछे क्यों पड़ जाता है? बराए माफी चाहती हूँ। वो कह रही है ले जाओ बस, ठीक है, तो ले जाओ। मैं भी माफी मांगता वो कह रही कोई ले जाओ, किसी बहाने ले जाओ, ले जाओ। भाई ये लाहौरी नहीं है, ये मरी। सर हमारा पोटवारी भाई है। Anybody would like to volunteer to ask Kashif Abbasi a rapid fire round? कोई बात नहीं यार, मेरे बगैर ही तो। अच्छा, सब एक एक सवाल पूछ सकते हैं, इस तरह नहीं होता। मैं पूछता हूँ, हाँ, देखा? मैं पूछता हूँ यार, जवाब कर रहे हैं। मैं पोएट्री पूछूंगा, महर या जहर? डिलीट। नहीं, डिलीट नहीं होगा, जवाब दे। साइलेंस, ये सवाल है। सवाल है यार, साहब बहुत टाइम ले रहे हैं जवाब देने में। बहुत टाइम ले रहे हैं। ये सवाल है। I will not entertain this question with an answer. इसका एक नहीं, you deserve this hamper. This hamper is yours. ठीक है, I give this hamper to you. जवाब नहीं दे रहे। नहीं, मैं ऐसे सवालों का जवाब देना ही पसंद नहीं करता। डिसाइड नहीं कर पा रहा यार। ये भी डिसाइड करने में थोड़ा टाइम लगा कि मैं सवाल का जवाब देखिए, सवाल में मेरी बात सुनिए, सवाल वो होता है जिसमें ऑप्शन भी होता है। क्या मतलब? इस ऑप्शन ही नहीं है। क्या मतलब है तेरा? There's only one option. There is no other option. ये पहले कहना था 2-4 मिनट पहले। बहुत देर लगा दी। बहुत देर बहुत देर बाद। ये नहीं होगा। I built the crescendo there. I said there is no option. भाई को ऐसा दो जिसमें जवाब दिया है, मेरे को कोई सिर्फ किबला है, वो और किधर नहीं जा सकता। Question to you. शादी से पहले देखते Him थे। anchoring. What do you think? I love it. He's You honestly think he's one of he's my a favorite big anchors. And I write to him in the middle of the show, यार. And even when I don't like stuff, even then I tell him, क्या ज़्यादती कर दी, ये ना करें, ये गलत है. But I also tell him most of the times when I love a point he's made. You make sure कि घर की कमी महसूस ना हो। तू ऐसी गलती क्या भी गलती का, तू मैं भी नहीं आता। आज तो सही नहीं बैठे, आज तो क्या पहन लिया है, किस तरह देख रहे हो? तेरी घर की कमी महसूस नहीं होती, माशाल्लाह। ठीक है, अच्छी बात। ईद मुबारक एवरीवन। और अब हम तो निहारी और बिरयानी खाएंगे। होपफुली आपका भी जबरदस्त सा एक टेबल लगी हुई है। आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।